இந்த சனாதன ஒழிப்பு மாநாட்டில் வாழ்த்துறை வழங்கும் வாய்ப்பை தந்த இந்த மாநாட்டு ஏற்பாட்டுக் குழுவுக்கு முதற்க என்னுடைய வணக்கத்தையும் நன்றியும் நான் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இந்த மாநாட்டுடைய தலைப்பே மிகவும் சிறப்பாக அமைந்திருக்கின்றது. मित्रों नमस्कार। सुधीर पांडे पूर्वांचल के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। बात करेंगे INDIA गठबंधन और उसमें शामिल स्टेलिन के पुत्र उदयनिधि मारन क्या किए हैं। अरे वही तमिलनाडु जिसने मनीष कश्यप पे NSA लगाया, वहाँ के मुख्यमंत्री अपने बेटे पर NSA लगाएंगे। इस देश के सारे कम से कम करोड़ों लोगों की भावना को आहत किया गया है। कल FIR भी होगा, करवाएंगे FIR, वो तो समय बताएगा। बदला लेंगे जरूर, कल होगा FIR और दिल्ली में FIR होगा, पक्का FIR होगा। पहली बात, आते हैं मुख्य विषय पे। तो स्टेलिन के पुत्र हैं दयानिधि मारन, जो मंत्री हैं वहाँ के सरकार में, जो संविधान की शपथ लिए हैं, जो सभी धर्मों की रक्षा, हर विचारधारा का जो संविधान सबको अधिकार देता है कि हम अपने धर्म और मान्यता की फ्री होकर कर सकते हैं, वह उनको एक समुदाय बुलाया, मंत्री के हैसियत से जाते हैं एक मीटिंग में, और मीटिंग वाले जब उनको बोलने का मौका देते हैं तो वह शुक्रिया अदा करते हैं बुलाने वालों को कि आपने सनातन धर्म विरोध करने के लिए, मन हिंदू धर्म, सनातन कह लीजिए या हिंदू कह लीजिए, हिंदू धर्म सनातन धर्म का विरोध करने के लिए आपने बुलाया, इसके लिए धन्यवाद आपको। और उसके बाद कहते हैं कि हिंदू धर्म डेंगू मलेरिया के तरह से है, इसका सिर्फ विरोध नहीं होना चाहिए, इसको खत्म कर देना चाहिए। अब बताइए कि NSA किसके ऊपर लगना चाहिए? असली संविधान का विरोध, लोकतंत्र का विरोध कौन कर रहा है? किसके ऊपर NSA लगना चाहिए? मनीष कश्यप के ऊपर लगना चाहिए कि स्टेलिन के बेटे के ऊपर लिखना चाहिए? हालांकि तमाम लोग, हम जानते हैं कि तमाम लोग इस बात से एग्री नहीं करेंगे, इसलिए कि बहुत डरते हैं कि तमिलनाडु की सरकार मुकदमा लिखवा देगी, हमारे ऊपर NSA लगा देगी। लेकिन कुछ भी हो जाए, इसके ऊपर असली NSA लगना चाहिए, मनीष कश्यप के ऊपर नहीं लगना चाहिए। अब पता चला कि असली दुश्मन हिंदू है इसका, वो पूरे हिंदुओं से बदला लेने के लिए मनीष कश्यप के ऊपर NSA लगाया गया। मैं सीधे सीधे आरोप लगा रहा हूं। जहां इस तरह की मानसिकता है, जहां इस तरह की सोच है, जहां इस तरह की गंदगी है, वहां कुछ भी हो सकता है भाई। वो कल हमारे ऊपर हो सकता है, किसी के ऊपर हो सकता है, कोई हो सकता है। जो आदमी खुलेआम कह रहा है, एक देश के इतने सम्मानित पद पे रह के, मैं यह भी पूछना चाहूँगा कि लालू प्रसाद यादव से भी पूछना चाहूँगा कि आपके INDIA गठबंधन में स्टेलिन हैं, पटना भी आए थे, उसके बाद से बेंगलुरु में भी गए थे। मैं राहुल गांधी से भी पूछना चाहूँगा, नीतीश कुमार से भी पूछना चाहूँगा, जितने ये RJD JDU के जितने ये दलाल जो आके भोंकते रहते हैं, उनसे भी पूछना चाहूँगा, सनातन धर्म खत्म हो जाना चाहिए ना कभी इस पर भी। और उन पत्रकार, दोगले पत्रकारों से भी पूछना चाहूँगा जो इस बात को नहीं उठाते हैं। आज मनीष कश्यप होता तो माइक लेके इनकी फाड़ के रख देता। इसी डर से, मनीष कश्यप का यही डर, इसी वजह से NSA लगा हुआ है कि वह डरता नहीं था, वह भागता नहीं था, इस तरह के लोगों के ईंट से ईंट बजा देता था। बताते चले कि तमिलनाडु में एक पत्रकार, एक वीडियो में देख रहा था, तमिलनाडु में कोई जली हुई जला के भेज दिया गया एक बच्चे को। वो वीडियो है, उसके घर वाले कह रहे हैं, सब कुछ है। लेकिन वो मेरा मुद्दा नहीं है। मेरा मुद्दा है असली कि यह सनातन धर्म इस देश से खत्म हो जाना चाहिए। और पूरा सन्नाटा है चारों तरफ, किसी पत्रकार के मुंह से आवाज़ नहीं, किसी INDA जितने ये तथाकथित जो हिंदू बन के घूमते रहते हैं, कोई नीतीश कुमार, कोई लालू यादव, कोई नीरज कुमार, कोई जितने हैं, कोई चुप। तो मौनम स्वीकार्य लक्षणम, जो मौन होके
जो चीज़ मान ली जाती है उसको स्वीकार करते हैं, यानी कि लालू यादव भी चाह रहे हैं कि सनातन खत्म हो जाए। मैं पूछना चाहूँगा, लालू यादव के बार बार जो दूसरे पुत्र हैं भगवान कृष्ण के वंशज कहते हैं हम तो सनातनी हैं, भगवान कृष्ण, भाजपा कुछ कह देती है या कोई कुछ कह देता है तो कहते हैं भगवान कृष्ण का अपमान करते हैं। तो यह तो पूरा सनातन धर्म को ही खत्म करने की बात हो रही है। और उसका उनके मंत्री कह रहे हैं, कोई आम नागरिक कह देता, कोई साधारण आदमी कह देता तो चलो भाई उसका वो कह दे, गलती से कह देता। जो संवैधानिक पद पर है, जो शपथ लिया हुआ है, वो इस बात को कह रहा है और पूरा सन्नाटा है। तो इसका मतलब लालू यादव भी चाहते हैं, नीतीश कुमार को भी जवाब देना चाहिए इस पर, सारे प्रवक्ताओं को जवाब देना चाहिए इस पर, टीवी डिबेट होना चाहिए कि भाई सनातन धर्म खत्म करना है। सीधे सीधे चैलेंज है, सीधे सीधे स्वीकार कर लीजिए इस चीज़ को। INDIA को बोलना चाहिए कि नहीं, राहुल गांधी को बोलना चाहिए, शरद पवार को बोलना चाहिए, ममता बनर्जी को बोलना चाहिए, पूरे देश में बोलना चाहिए ना। इसके लिए आंदोलन होना चाहिए। एक जिम्मेदार आदमी है, इसके लिए जवाब तो मांगा जाना चाहिए ना तमिलनाडु की सरकार से। और तमिलनाडु के उसमें मैं जानता हूँ, वहाँ जब कल मुंबई में मीटिंग हो रहा था, मीटिंग में भी जो स्टेलिन था वो हिंदी में भी नहीं बोला, इवन अंग्रेजी में भी नहीं बोला, वो तमिल में बोला। हम लोगों को तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा था वो आदमी कह क्या रहा है। लेकिन हिंदी से इतनी घृणा है कि हिंदी में बोलना पाप है। अगर हिंदी में बोल दिया जाएगा तो तमिलनाडु के लोग वोट नहीं देंगे, यह मानसिकता है तमिल में। अगर आप हिंदी भाषी हैं तो आपसे घृणा है, नहीं तो आपको भाई पूरे देश में सारे लोग हिंदी में बोल रहे हैं यार, कॉमन लैंग्वेज अंग्रेजी भी है। अगर नीतीश कुमार कहीं जाते हैं तो भोजपुरी में तो नहीं बोलते हैं, हमारे पास भी भाषा है, मैं भी भोजपुरी में बोल सकता हूँ खूब बढ़िया, लेकिन नहीं बोलते हैं इसलिए कि हम भाई एक जनरल लैंग्वेज है। यहाँ करोड़ों करोड़ों लोग उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इवन राजस्थान, सभी जगह अपनी लोकल भाषाएं हैं, लेकिन हम हमेशा हिंदी को प्रीफर करते हैं इसलिए कि कॉमन लैंग्वेज है। अंग्रेजी भी कभी कभी लोग बोल देते हैं, लेकिन यहाँ के आम लोगों की बोलचाल में अंग्रेजी उतना नहीं समझ में आता, इसलिए हम हिंदी का प्रयोग करते हैं। लेकिन अपने लोगों को खुश करने के लिए वह जो कट्टर सोच के वो पेरियार वाले जो दोगले हैं, उनको खुश करने के लिए स्टेलिन सिर्फ तमिल में बात किया। कभी कभी तो सुनने के लिए अलग देश की भी मांग तमिल से कभी कभी उठती है कि हम तो हिंदुस्तानी हैं ही नहीं, या यह सोच है। इतनी समझ लीजिए कि अब NSA किसके ऊपर लगना चाहिए भाई, FIR दर्ज होना चाहिए कि नहीं, अगर इस तरह की बात करता है। इस तरह की गद्दारी तो नहीं, देश के एक धर्म को मिटाने की बात कभी सुने हैं किसी कोई जो मनीष कश्यप है, मनीष कश्यप के मुंह से कभी किसी धर्म मिटाने का कि उसको मिटा दो, खत्म कर दो, कभी नहीं कह सकता वो आदमी। वो यही कहेगा कि आप जाति से ऊपर उठ के देश के बारे में सोचने लगी है, और हमेशा जब जरूरत पड़ती है तो अपने धर्म के रक्षार्थ जो उसमें मेरिट है, जो उसमें गुण है, वह दिखाया भी है और बताया भी है। उसी से दुश्मनी है इन लोगों को। लगाना मेरे ऊपर NSA, मैं डरता नहीं हूँ, मैं हमेशा बजाता रहा हूँ, हमेशा बजाता रहूँगा। अगर डर जाएंगे तो फिर अपनी बात जनता में नहीं कह पाएंगे और अपनी लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट शो काज नोटिस सारे मामलों में ले लेता है। सुप्रीम कोर्ट को भी लपेटने का टाइम है तो सारे मामले में वो और सब बाकी बातें होंगी तो उसमें शो काज नोटिस ले लिया जाएगा। लेकिन एक किसी स्टेट का मिनिस्टर सीधे सीधे चैलेंज कर रहा है, जिसका मुख्यमंत्री, जिसका बाप वर्तमान में मुख्यमंत्री है, जिसका दादा मुख्यमंत्री रहा है, पूरा खानदान ये सार्वजनिक जीवन में है, उसके परिवार का एक संवैधानिक पद पे बैठा हुआ लड़का वो सीधे सनातन धर्म को डेंगू और मलेरिया से संबोधित कर रहा है और उसको ख़त्म करने की बात कर रहा है, और पूरा चारों तरफ सन्नाटा बैठा है। ये दोगलापन क्यों? सवाल तो यहाँ है। अब सवाल आपसे भी है कि इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करके, और मनीष कश्यप के असली समर्थक हैं तो इसका जवाब मांगना पड़ेगा आपको। आपके पास सुनहरा मौका है। मनीष कश्यप को जिस तरह से फर्जी मामले में मुकदमा लिखवाया गया, इसके ऊपर भी मुकदमा लिखा जाना चाहिए, इसके ऊपर भी NSA लगना चाहिए और इसको भी जेल जाना चाहिए। यह तभी हम लोगों के आत्मा को शांति पहुंचेगी, इसलिए कि यह जघन्य अपराध है।
हमारा संविधान किसी को नहीं कहता है, और इसमें कोर्ट इस तरह से माहौल बनना चाहिए कि पूरे देश यह समझे कि इस देश में चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। इसी के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ। आप अगर वास्तव में मनीष कश्यप के समर्थक हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके जन जन तक पहुँचाइए, और इस दोगलापन का जवाब मांगिए उस IND लालू यादव से, नीतीश कुमार से और बिहार के सभी लोगों से। क्या सनातन धर्म खत्म होना चाहिए? क्या आपका धर्म, जिस धर्म को आप मानते हैं, रामकृष्ण की धरती, जिनके वंशज कहलाते हैं ये लोग, लवकुश कहा जाता है, वह लोग इसका हिसाब मांगेंगे स्टालिन से कि नहीं? अगर नहीं मांगते हैं तो बिहार के लोग अगले चुनाव में इसका जवाब मांग लेंगे, लेकिन बात जन जन तक पहुंचनी चाहिए। इसी के साथ अपने वाणी को विराम देते हैं और आपसे यह निवेदन करते हैं हाथ जोड़ के कि सुनहरा मौका है, हम इसमें इसी बहाने जवाब ले लेंगे। जय हिंद।